सिलसिला तो अयोध्या से शुरू हुआ था, लेकिन लगा था मुसलमानों को शायद ये पूरा मसला थम जाएगा, इसलिए वो शांत भी रहे और कोर्ट के फैसले को स्वीकार भी किया। लेकिन उसके फौरन ही बाद आपने सुना होगा कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। लगा कि मथुरा और काशी के बाद ये रुक जाएंगे, तो अब संभल वाला मामला आया। संभल वाले मामले के बाद भी लगा था शायद इसके बाद रुकेंगे, लेकिन नहीं। इस देश की एक नहीं, दो नहीं, कई मस्जिदों को जबरदस्ती विवादित किया जा रहा है। एक एक करके मामले लगातार कोर्ट पहुंच रहे हैं और हालात ये पैदा कर दिए गए हैं कि जिन मुसलमानों के सड़क पर नमाज अता करने से परेशानी होती थी, अब वो मस्जिद में भी नमाज अता नहीं कर पा रहे। वजह, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। आज एक नहीं, दो नहीं, कई मस्जिदों को लेकर खड़े किए गए विवाद की एक एक तस्वीर और खबर दिखाने जा रहा हूं। और आप देखिए, ये तब है जब एक दावा बहुत साल पहले किया गया था कि इस देश के मौजूदा प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी साहब जब आरएसएस के प्रचारक के तौर पर काम करते थे तो कहीं और नहीं बल्कि एक मस्जिद में ठहरे थे। एक एक चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले खबर देखिए, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर है। अब अलीगढ़ की जामा मस्जिद पर दावा कर दिया। क्या? संभल, बागपत, बदायूं के बाद नया बवाल है। कोर्ट पहुंचा है मामला। अब यह दावा किया गया है अलीगढ़ की इस मस्जिद पर। दावा किया जा रहा है कि जैसे अभी आपने देखा होगा संभल में किया गया है, तमाम जगह किया गया, वैसे ही अब अलीगढ़ की मस्जिद पर। क्या यूपी में मंदिर मस्जिद विवाद शांत होने नहीं का नाम नहीं ले रहा? काशी मथुरा जैसे पुराने विवादों को छोड़ दे तो अब संभल, बागपत, बदायूं, फिरोजाबाद, बरेली, नाम पढ़ते जाइए, जैसे शहरों में मस्जिदों पर मंदिरों के दावे हाल ही में सामने आए। ताजा वाकया अलीगढ़ का है, जहां जामा मस्जिद पर ही सामाजिक संगठन के नेता ने दावा ठोक दिया। उन्होंने अदालत में याचिका दाखिल की। जो केशव पंडित हैं, कोई केशव देव गौतम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं अपने आप को, आरटीआई एक्टिविस्ट और भ्रष्टाचार विरोधी सेवा के। उन्होंने सिविल जज कोर्ट में महानगर की जामा मस्जिद के स्थान पर बौद्ध स्तूप, शिव मंदिर, जैन मंदिर होने का हवाला देकर याचिका दाखिल की है। मतलब सब कुछ वहीं था इनके मुताबिक। वहां पर बौद्ध स्तूप भी था, वहां शिव मंदिर भी था और जैन मंदिर था। सारे की सारी चीजें वहीं थी, और दो चार चीजें ले आते तो वो भी सब कुछ वहीं हो जाता इनके मुताबिक। मैंने कहा ना, बात अब ये नहीं है कि मंदिर की मस्जिद के नीचे मंदिर है। अब ये तमाम वो लोग जिनके चेहरे छिपे हुए थे, उनको नहीं मिल रही थी फुटेज, तो अब इस तरीके की याचिका डाल डालकर खुद का चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ही विवादित हो रही है एक एक मस्जिद है। चलिए अगली खबर मैं आपको दिखाता हूं। इस खबर को भी जरा देखिएगा। यह खबर भी निकलकर सामने आई कि किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है। पहले जी न्यूज की भाषा शैली देखिएगा, एंकर से लेकर रिपोर्ट तक को थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं क्या कह रहे हैं। यूपी के हर इलाके में पीले पंजे का खौफ ऐसा है कि मौलाना और भाईजान खुद ही हथौड़ा लेकर मस्जिद की दीवारें तोड़ने लग गए। तो मौलाना बोले कि हमें किसी ने तोड़ने को कहा नहीं है। मौलाना बोले, दे हथौड़ा, मस्जिद को भाईजान ने तोड़ा। ये तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी इस देश का मुसलमान इनके लिए कितनी बड़ी आफत बन गया है, ये खबर में दिखाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब संभल में तो तमाम मस्जिदें हैं, मुसलमान इतना डरा हुआ है कि वो अपनी मस्जिदें तोड़ रहा है और उसका जश्न मनाया जा रहा है मीडिया में। उनके लिए कैसे शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, आप खुद इन खबरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर झंडा बुलंद करने वाले हैं। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ता हूं और दिखाता हूं एक और खबर आपको मस्जिद से जुड़ी हुई। ये न्यूज 18 इंडिया की खबर है। इस खबर को भी जरा देखिए। उत्तर प्रदेश के संभल में मौजूद चंद्रेश्वर महादेव मंदिर का डिजाइन वहां की शाही जामा मस्जिद से मिलने का दावा किया गया। चंद्रेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों के मुताबिक संभल के 68 तीर्थ स्थलों में एक चंद्रेश्वर मंदिर। तो आप समझे, इसमें लिखा है मंदिर जैसी जामा मस्जिद की बनावट, मस्जिद में कलश और कमल होने का दावा। यूपी के संभल में है चंद्रेश्वर मंदिर। चंद्रेश्वर मंदिर ट्रस्ट ने किया है दावा। उन्होंने कर दिया कि जामा मस्जिद जैसी, मंदिर जैसी जामा मस्जिद की बनावट है और यहां पर कुछ और नहीं बल्कि चंद्रेश्वर मंदिर है। यानी संभल का में एक और नए दावे से हड़कंप मच गया है। चलिए आगे दिखाता जा रहा हूं कितनी मस्जिदें हैं, अब सबको विवादित करना है। तो ये पूरी तस्वीर जो अभी आप देख रहे हैं, दरअसल ये हरियाणा को लेकर है। अशरफ हुसैन है, उन्होंने से ट्वीट किया, लिखा हरियाणा मस्जिद को लेकर विवाद हुआ। हिंदू संगठन के लोगों द्वारा अंबाला के जंडली में मस्जिद के ऊपरी मंजिल पर निर्माण को लेकर विरोध देखने को मिला है। अभी आप जी न्यूज वाली खबर देख रहे थे ना, कैसे भाषा शैली का इस्तेमाल हो रहा था। डर गए मौलाना, पंजे से डर गए, ये हो गया, तोड़ रहे खुद मस्जिद। यहां पर भी वही। और सोचिए, ये संयोग है या प्रयोग
चाहे हरियाणा की बात करिए या उत्तर प्रदेश की, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, वहां इस तरह की एक्टिविटीज की जा रही हैं। चलिए, और भी कई खबरें एक नहीं है, कई अलग अलग मस्जिदों को लेकर ऐसे ही किया जा रहा है। अब जरा बिहार लेकर चलता हूं। बिहार में ही देखिए, ये वीडियो निकलकर सामने आई, कई लोग आपको देख रहे होंगे, ये चीज निकल कर आई, इसमें बताया गया शिवलिंग है, ये बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं इसको लेकर दावा। अभिनव है, उन्होंने कहा देश के अलग अलग हिस्सों में मस्जिद और पुराने घरों के अंदर से मंदिर मिलने का सिलसिला चल रहा है। इस बीच बिहार की राजधानी पटना के पुराने इलाके पटना सिटी में जमीन के अंदर से शिवलिंग के अंदर मंदिर जैसी आकृति मिली है। यह जमीन के नीचे से मिली है, मस्जिद के नीचे से नहीं मिली है। मतलब लगातार अब चीजें खुदाई करके निकाली जा रही हैं और मिल के आ रहा है, मंदिर मिल रहे हैं भाई, मंदिर। रोजगार की बात मत करिएगा, वहां बीपीएससी के छात्र पीटे जा रहे हैं, वो बात अलग है, मंदिर मिलना बड़ी बात है। अब देखिए, एक और वीडियो आई, ये उत्तर प्रदेश से ही आई। यहां लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं कुछ इस तरीके से। ये वाराणसी की एक वीडियो है, मस्जिद है, वहां से मौलाना साहब बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों ने कहा लाउड स्पीकर तो उतरेंगे। क्या है, वाराणसी में मस्जिद से उतारे गए लाउड स्पीकर। महाकुंभ से पहले शहर को ध्वनि प्रदूषण से मुक्त कराने को पुलिस प्रशासन ने शुरू किया अभियान। जबकि महाकुंभ है, आप जानते हैं, प्रयागराज में है, वाराणसी अलग है, लेकिन फिर भी वाराणसी में ये सब किया जा रहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब एक नया दावा जो किया गया है, वो जरा इस न्यूज़ 24 की थोड़ी सी डिबेट सुनिए, क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। अंजलि राय ने क्या कुछ कहा, वो महत्वपूर्ण है सुनना। आप लोग 1000 रुपए लोकसभा चुनाव से पहले कहा, वो दे नहीं पाए। पंजाब में पंजाब की महिलाएं यहां आकर के हल्ला कर रही हैं, वो नहीं हो पाया। वहां पर आपको आपकी कस्में वादे याद दिलाए जा रहे हैं, और अब आप यहां कह रहे हैं कि यहां देंगे, और वो भी 2-2 हजार रुपए देंगे। एक महत्वपूर्ण मुद्दा अंजलि राय ने उठाया, जरूर कहा कि 60,000 स्कूल बंद कर दिए गए। अभी एक हाल में रिपोर्ट भी आई थी कि बच्चियां जो हैं, उन्होंने लाखों की तादाद में, उनकी भी संख्या, उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। चिंता का विषय नहीं है। इनका कहना है पूरे भारत में 60,000 स्कूल बंद हुए, अकेले यूपी में 27,000 स्कूल बंद हुए। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है इस समय, हमारे यहाँ हो रहा है मस्जिद के नीचे से मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, और वो सबसे महत्वपूर्ण खबर है भाई। उससे ज्यादा जरूरी कुछ हो ही नहीं सकता। पटना में बीपीएससी के अभ्यर्थी रोजगार मांगने पर या फिर जो धांधली का आरोप लगाकर परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है, तो उन्हें पीटा जा रहा है, लेकिन मंदिर मिलना बहुत जरूरी है। अब एक बहुत पुराना एक खबर है, ये scroll.in के नाम से है। उन्होंने बताया कि गोधरा कांड मुस्लिम गंजीज हैं, एक्चुअली हैव फेंट मेमोरीज ऑफ देयर कम्युनिटी मेंबर फ्रॉम 1970 की बात है। दावा किया गया मोदी जी जब एक वक्त में प्रचारक हुआ करते थे आरएसएस के, उस वक्त उन्होंने एक लंबा वक्त कहीं और नहीं, रानी मस्जिद में बिताया था। इसमें लंबे समय से इसमें लिखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आप तमाम अलग अलग न्यूज चैनल पर उन्होंने बताया कि मैंने 40 साल तक भिक्षा मांगी। तो क्या ये भिक्षा मांगने का काम था? उस दौरान नरेंद्र मोदी साहब इस मस्जिद में रुके थे, क्योंकि दावा किया गया, एक मीडिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक। अब पहले वीडियो देखिए, आज तक पर देखिए, कहीं भी देखिए। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। आज तक पे भी देखिए, हम वहां 40 साल मांगी थी, यहाँ 35 साल हो गए थे। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। अलग अलग जगह अलग अलग तरह के दावे इन्होंने किए, लेकिन इन सब के बीच निकला ना कि भाई आप मस्जिद में रुके हैं। ये दावा बहुत पहले किया गया, जिसमें दावा किया गया कि मस्जिद में रुके थे। अब ये हमारी तरफ से नहीं, कमल हसन साहब को किसी ने पोस्टर लगाया है, द जयपुर डायलॉग्स है, उनके मुताबिक उन्होंने एक बात कही। ये दावा है द जयपुर डायलॉग्स का। उन्होंने कहा कि हिंदू अपनी पत्नी की रक्षा के लिए त्रिलोक विजेता रावण से भिड़ जाते हैं, लेकिन ढोंगी हिंदू अपनी मां और धर्मपत्नी को छोड़कर भिक्षा मांगने चला जाता है। अब ये कमल हसन साहब ने कहा नहीं कहा, लेकिन जिस तरह की वीडियो निकलकर सामने आई उससे यही साबित हुआ। वहीं जरा राज ठाकरे को भी आप सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। दो लोगों ने, अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी, इन लोगों ने इस देश की क्या हालत करके रखी है, और ये सामने रखने के लिए मैंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो छोड़ो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इतना झूठ बोल के रखा है इस देश में। तो ये अलग अलग तरह की खबरें इसलिए मैंने आपको दिखाई कि एक तरफ ये दावा की जब प्रचारक थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे, वो समय प्रचारक थे आरएसएस के, और वो मस्जिद में रुकते हैं। लेकिन इस तब के इधर जरा देखिए अब हो क्या रहा। उन्हीं के शासनकाल में एक एक मस्जिद को इस कदर विवादित कर दिया जाता है कि मुसलमान जाए तो कहां जाए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।